काव्य नंबर 46। इसमें और कोई शब्द कठिन लग रहा है? मकरध्वज यानी मकरध्वज। राजचंडी आप आए थे ना कल? कामदेव। और दिग्ध देहा, दिग्ध यानी बेला भाभी, दिग्ध धूल, धूल का है दिग्ध, धूल के लिए शब्द कौन सा है इसमें? रज, रज है ना धूल के लिए। तो दिग्ध यानी लिप्त करके और देहा यानी शरीर को। जीविताशा, बोलिए भाभी जी पीछे। जीविताशा, जीने की इच्छा। भार भुगना, और कौन था कल? सुनीता आंटी। भार भुगना, भार से झुके हुए। जलोदर जो रोग हुआ उसमें पेट में पानी भर गया तो उसके भार से झुके हुए। इनके हमने कुछ समझ लो आध्यात्मिक अर्थ की भी कल चर्चा की थी। सुना होगा आप लोगों ने जिन्होंने सुन लिया कि जैसे ये जो हाथी है, शेर है, अग्नि है, तो इनको मन रूपी हाथी, विषय कषाय रूपी समझ लो अग्नि, ये पंचेंद्रिय के विषय रूप अग्नि, कषायों रूपी शेर, पाप रूपी शेर, मतलब इसको इस तरह से भी अपन इन अर्थों को सेट कर सकते हैं। नक्र चक्र का क्या बताया था कल? ये पूरा घर गृहस्थी, घर कुटुंब वाला जो है ना, ये सब मगरमच्छों का समूह है, ऐसे बोलते हैं ना। ये तन कारागृह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, उस टाइप के अर्थ में भी इसको अपन ले सकते हैं कि हमें इस तरह से वो ऐसी जगह पे भी हम फंसे हुए हैं, लेकिन जो आपका नाम स्मरण करता है, उन्होंने हमको फांस रखा है ये नहीं है, घर वालों ने हमको फांस रखा है, बांध रखा है, नहीं, हम खुद उनके मोह के जाल में फंसे हुए हैं, हम खुद उसमें फंसे हुए हैं। इसलिए उनको कहा कि ये हमको बांध रखें, उन्होंने बांधा नहीं है, बंधे हुए तो हम खुद ही हैं। तो जो ऐसे मोह में बंधे हुए हैं वो भी अगर आपके नाम का स्मरण करते हैं तो मोह उनका दूर हो जाता है। इस तरह की कल और देखी थी, सुन लेना आप लोग कल वाला। आगे बढ़ते हैं अपन। मैं सोच रही हूँ कि हो जाए तो आज पूरा कर लें। उसके समान, कामदेव के समान रूप वाले, मकरध्वज तुल्य रूपा, कामदेव के समान सुंदर रूप वाले। इसमें इस तरह से भी लिया था कि आपके पाद, आपके चरण की जो रज, धूल भी जो अपने लगाता है, इसका अर्थ हमने लिया था एक, यानी आपके पूरी चरणों की शरण में आता है, यानी पूरा आपके जैसे महाव्रत धारण कर लिए फिर वो तो सिद्ध पद प्राप्त करेगा ही करेगा, लेकिन जिसने आपके चरणों की धूल भी लगा ली, मतलब एक नियम भी ले लिया, अनुव्रत भी धारण कर लिए, एक भी नियम अगर ले लिया तो फिर वो उसका संसार से पार होना निश्चित है। जैसे कि उदाहरण देखे थे कौन कौन से अपन ने, एक भी नियम लिया, पुरुरवा भील, वहां से उसका मोक्ष मार्ग चालू हो गया कि उसने एक नियम लिया था, बस कौवे का मांस छोड़ा था। तो वो ये भगवान के चरणों की धूल लगाई, ये ऐसे इसके क्या बोलेंगे लाक्षणिक अर्थ इस टाइप से अपन ले सकते हैं। नियम का फल, कोई भी एक भी नियम लिया मतलब आपके मार्ग में लग गया, इस तरह से। चलो काव्य 46। आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघ्रष्ट जंघा, गाढ़ं त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजाः स्मरन्तः, 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 सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति, सद्य
त्वन नाम भी, तीसरी लाइन देखिए पहले। त्वन नाम, त्वत नाम, त्वन नाम है, इसका शब्द क्या है? त्वत नाम। त्वत यानी आपका, नाम यानी नाम, गुणगान। और मंत्रम, नाम मंत्रम, डैश लग रहा है बीच में, तो नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी जो मंत्र, आपका नाम ही एक मंत्र है। मंत्र से क्या काम होता है? कुछ भी, जो भी रोग हो, सर्ग हो, कुछ भी हो, वो सब दूर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ सिद्ध होता है। तो आपका नाम ही अपने आप में एक, अपन लोग माला भी फेरते हैं ना, ऐसे नमोगावंत की तो फेरते ही हैं, ऐसे भी तो बोलते हैं महावीराय नमः, आदिनाथाय नमः, ये भी तो फेरते हैं इस तरह से। तो भगवान का नाम ही मंत्र है। तो आपके नाम रूपी मंत्र को, मंत्रम त्वत नाम मंत्रम अनिशम, अनिशम मतलब नहीं, या निशा नहीं है, निशम है। अनिशम यानी निरंतर, लगातार। और निशा अर्थ भी ले तो अनिशम, तो निशा यानी निशा यानी रात, तो अनिशम यानी रात नहीं, दिन भी, दिन भर भी और रात भर भी, मतलब निरंतर का अर्थ है अनिशम। हाँ, दिन रात निरंतर। मनुजा यानी जो मनुष्य, स्मरंत है स्मरण करते हैं, आपके नाम रूपी मंत्र का जो मनुष्य निरंतर स्मरण करते हैं, सद्य, सद्य यानी शीघ्र ही, तत्काल ही। स्वयं, स्वयं मतलब क्या होता है? अपने आप। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे भक्तामर में, जितनी भी भ्रांतियां चल रही हैं वो इस शब्द को ध्यान दे लें। सद्य यानी तत्काल ही, स्वयं यानी अपने आप ही, विगत यानी, विगत पहले भी आया था, विगत का अर्थ पहले नहीं, विगत, विगत यानी रहित, चला गया है, निकल गया है, यानी रहित। विगत यानी रहित। बंध भया, बंध के भय से, भवंती, भवंती यानी हो जाते हैं। तो क्या अर्थ बना इस लाइन का? जो मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र का निरंतर स्मरण करते हैं, वो स्वयं ही, अपने आप ही बंधन, शीघ्र ही और अपने आप ही बंधन के भय से मुक्त हो जाते। आपने कोई उनको बंधन खोल दिए, ये नहीं लिखा कहीं भी कि आपने बंधन खोल दिए, वो स्वयं खुद ही अपने आप ही बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, बंधन के भय से भी मुक्त हो जाते हैं। बंधन कैसा, कैसा वाला बंधन, वो बता रहे हैं ऊपर की लाइन में। आपाद, आ शब्द अपने पहले भी आया हुआ है, सत्वार सूत्र में भी, आकाशात, हाँ, मर्यादा का शु कहते, यानी तक, पैर तक। और कंठम यानी कंठ से लेके पैर तक, आपाद कंठम, कंठ से लेके पैर तक। उरु श्रृंखल, उरु मतलब बड़ी बड़ी, और श्रृंखलम मतलब सांकलें, क्या बोलेंगे, श्रृंखलाएं, सांकलें बोलेंगे ना, सांकल। तो कंठ से लेके पैर तक बड़ी बड़ी सांकलों से वेष्टित अंगा, वेष्टित यानी उरु यानी बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी मजबूत। वेष्टित तो पूरा लिपेट दिया है, कवर कर दिया है, वो वेष्टित। अंगा, अंग का अर्थ कल बताया था, अंग यानी अंग, अंग यानी शरीर, कोमट सार में आता है, गाथा आती है, अभी स्लिप हो गया उसमें। अंग, अंगम, जीवन, जीवन गानम, अनादि संबंधो, जीव और अंग का अनादि का संबंध है, तो अंग का शरीर है, जीवन गानम। हाँ, वहां तो अंग का अर्थ अंग ही है, वहां तो अंग का अर्थ एक एक बॉडी पार्ट ही है, पर यहाँ भी और वहाँ गोमट सार में भी अंग का अर्थ शरीर है। कल भी अपने एक शब्द आया था ना अंग, तभी तो बताया था कल। वेस्टेज यानी जकड़ दिया है, कवर कर दिया है, वो कवर करने को बोलते हैं वेस्टेज, मतलब पूरा पूरा तरह से बंधा हुआ है। और अंग यानी शरीर। तो कंठ से लेकर पैरों तक बड़ी बड़ी सांकलों से
पूरा शरीर जिसका ढक गया है, पूरा शरीर बंध गया है। और क्या है? गाढ़म यानी गाढ़ा, कसकर, कसा हुआ, बोलते ना अपन गाढ़ी गाढ़ी गांठ लगा दो, टाइट, हाँ कसा हुआ, टाइट। व्रहन निगड़, वृहत निगड़, वृहत यानी बड़ी बड़ी, और निगड़ निगड़ कोटि, निगड़ यानी वही बेड़ियां, और कोटि मतलब उसके किनारों से, कसकर जो बांधी गई है बड़ी बड़ी बेड़ियां उनके किनारों से। निघ्रस्ट जंघा, निघ्रस्ट यानी घिस गई है, मतलब रगड़ लग लग के छिल गई है। निघ्रस्ट मतलब वो रगड़ लग गई है, तो रगड़ लग के छिल गई है। जंघा यानी जांघें, वो यहाँ से यहाँ तक वो पूरी बांध रखी है बेड़ियां, अब वो बेड़ियां रगड़ लग रही है तो वो सारी छिल गई है जिनकी। ऐसा बंधन, कौन से बंधन है कि पूरा कंठ से लेके पैर तक बेड़ियां कस के बांध रखी हैं, और वो भी ऐसी जकड़ी हुई है कि पूरी जांघें छिल गई हैं। ऐसा बंधन भी जिनके है, वो मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र का निरंतर स्मरण करते हैं तो वो शीघ्र ही स्वयं बंधन के भय से रहित हो जाते हैं। मतलब ये लास्ट काव्य है कि वो जिस समय समझ लो उनके ऐसा काव्य उन्होंने पढ़ा, क्योंकि अब तो 2 बचे, हाँ ये 2 बचे ना, अब तो लास्ट के हैं वो 2। तो यहाँ तो ये ऐसा बंधन बताया कि बेड़ियों से। हमारे कौन सा बंधन है, हम क्यों पढ़ते हैं? मोह का। और 148 जो कर्मों का, कर्म जो हमारे बंधे हुए हैं और हम बुरी तरह से उससे त्रस्त हो रहे हैं, जकड़े हुए हैं, जांघें छिल गई है, मतलब हम भयंकर, हम दुखी हैं। और ऐसे बंधन भी आपका नाम स्मरण करने मात्र से, और वो शीघ्र ही। अब भगवान का नाम स्मरण करने का क्या अर्थ है, बोलो बेला भाभी? भगवान का नाम मतलब भगवान के बताए हुए मार्ग अपनी आत्मा की शरण में। हाँ, भगवान का नाम स्मरण करने का मतलब आदिनाथाय नमः, ओम आदिनाथाय नमः, और माला फेरे, ऐसे नहीं होएगा खाली मुंह से नाम जपने से। एक भजन है, जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव गमन नहीं, कन्ना खाड़ा जी का है, अपनी वंदना अभी की मम्मी। तो या फिर हो सकता है वो गाती थी, पुराना भी हो किसी और का भी। तो नाम जपे निज नाथ मिले तो तोता निज दिन रटत वही है। उसमें इसी तरह के उदाहरण है, नंगा होने से अगर हो जाता हो, भूखा रहने से हो जाता हो, इस तरह के उदाहरण दिए पूरे भजन में। अच्छा भजन है। तो नाम जपने से ही निज नाथ मतलब आत्मा की प्राप्ति होती हो, अपने मुक्ति पद की प्राप्ति होती हो। तो तोता भी रट लेता है, राम 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 बोलता है, तो उसको कुछ फल लगता है क्या? हम भी बोलते हैं तोता रटनते है। ऐसे खाली माला इधर से उधर मणियां खिसकाने से और मुंह से बोल लेने से। एक कबीर का भी दोहा आता है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माई। इधर से मणियां फिर रहे हैं, इधर से राम 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 बोल रहे हैं, हाँ। और मनवा फिरे बाजार में यह तो सुमरन नाई। मन तो इधर उधर लग रहा है। हमारा क्या होता है, माला फेरते फिर क्या होता है, सारे बाजार में, सारी दुनिया में, बाजार नहीं सारी दुनिया में फिरता है। तो फिर माला चेतन सो कहे काहे फिरावे मोय। वो माला यदि काहे को फिराता है मुझे, मनवा क्यों नहीं फेरता। माला चेतन सो कहे काहे फिरावे मोय, मनवा क्यों नहीं फेरता। आगे क्या है, आगे क्या है, ऐसा ही कुछ शब्द है वो। मुक्ति दिलावे तो ही, अपना मन को क्यों नहीं फेरता है, जो जिससे मुक्ति मिल जाए। मन तो इधर उधर भटक रहा है खाली, ये इसीलिए शरीर की क्रिया से, बाहर में शरीर की क्रिया हो रही है, ये वचन की क्रिया हो रही है, लेकिन मन कहाँ जा रहा है। ये मन वचन काय में एक रूपता नहीं है ना, मन वचन काय की विपरीत क्रिया हो रही है। तो इसलिए वो माला खाली इधर से उधर मणियां फिराने से कुछ नहीं। अपना उपयोग उसमें, जो हम बोल रहे हैं उसमें उपयोग लगे, उसमें चित्त एकाग्र हो। और वो एकाग्र कैसे होगा कि हम जो भी आदिनाथ भगवान का भी नाम ले रहे हैं, तो आदिनाथ भगवान का स्वरूप ख्याल आए, वो भगवान कैसे बने, और वो भगवान बन के उन्होंने हमें भगवान बनने का मार्ग बताया, तो उस मार्ग पर हम स्वयं चले। वो क्या कहते हैं, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। वो कहते हैं अपनी शरण,
हम अपनी शरण में बैठे हैं, तुम भी अपनी शरण में बैठ जाओ। तो ये भगवान का उपदेश है, और उस उपदेश को समझें। और ऐसी माला जो निरंतर फेरता है, उसके ये बंधन, ये बाहर के बंधन तो क्या है, 148 कर्मों के बंधन, वो सब भी शीघ्र ही, तत्काल ही और अपने आप ही, कोई बाहर से तलवारबाजी करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही वो सारे बंधनों से रहित। ना कोई भगवान आते हैं छुड़ाने, ना खुद को कोई युद्ध करना पड़ता है, अपने आप ही वो बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ये फल इस भक्तामर को पढ़ने का ये फल है। ये फल प्राप्त होगा कब होगा, कि जो इसमें बताया गया उस रूप में पढ़ेंगे। मुंह से वही पढ़ लिया तो कहाँ से फल होगा, उसको उस अर्थ में पढ़े। खाली अपना रोग निवारण करने के लिए, खाली ये इस वाले कौन से काव्य में था, जलोदर वाला, 45वां काव्य पढ़ो, और एक नजर उतारने के लिए भी काव्य चलता है, कोई सा पता नहीं, बच्चों को ले जाओ नजर उतार सारे। इससे ऐसे नहीं है। दीपक की भी देखो, एक दीपक की बात आ रही है इसलिए बता रही हूँ, इससे कोई रिलेटेड नहीं है, कि ये जो दीपक जलाते हैं उसमें बता रही हूँ कितनी हिंसा होती है, और 48 जलाते हैं उसमें कितनी हिंसा होती है। जो भी स्थावर जीव होते हैं, स्थावर जीव कभी भी एक अकेला नहीं होता, यानी एक लौ है, एक लौ में एक अग्नि का एक नहीं है, एक लौ में असंख्यात अग्नि का एक है। एक जो लौ बन रही है ना, जैसे अपन एक पेड़ को एक जीव बोलने को बोल देते हैं, उसमें असंख्यात वनस्पति का एक, अगर प्रत्येक भी है तो भी असंख्यात होते हैं उसमें। तो अपन दीपक की बात कर रहे हैं, एक लौ में असंख्यात अग्नि का एक जीव है। अब हमने कितनी लौ जला दी, अब वो जली थोड़ी ना रहेंगी, बुझेंगी वो। अब वो बुझ रही है तो वो उसका मरने का पाप किसको लग रहा है। और अखंड दीपक जला रहे हैं तो अग्नि का एक जीवों की आयु होती 3 दिन की, मैक्सिमम 3 दिन की। अब आप अखंड दीपक जला रहे हो, कितने उसमें जीव असंख्यात हर समय हम पैदा करने का उसमें वो कर रहे हैं। तो ये दीपक जलाना मतलब, इसलिए मंदिर में तो एक भी दीपक जलाना नहीं, बिल्कुल लिखा है, गोमटसार में लिखा है, गोमटसार पढ़े। जो अपने से बड़े वाले या मुनि या कोई भी जो हमसे गुरु या मुनि जो भी हम कहें, वही हमें बताते हैं ये सब करो। तो इसीलिए आंख पे पट्टी बांध के क्यों अपन खुद स्वाध्याय करें। श्रावकों को स्वाध्याय का निषेध थोड़ी ना है, श्रावकों के कर्तव्य में है ना, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय। तो खुद पढ़ो, खुद पढ़े, हम निर्णय करें कि वास्तव में ये उचित है क्या। हम वो तो मंदिर में, हम घर में कई बार बता चुकी हूँ मैं, घर में हमने गैस ऑन कर रखी है, एक बार हमने गैस ऑन कर रखी है, अभी जलाई फिर बुझा दी, फिर 1 सेकंड बाद फिर जलाई फिर बुझा दी, फिर 1 सेकंड बाद, मतलब फिर याद आते रहते अपने को, अरे ये काम है। तो कोशिश करें कि हमें एक साथ इकट्ठे काम ध्यान रहे कि भाई एक के बाद ये रखना है। तो वो बार बार में बंद करने में वो असंख्यात जीव मर गए, फिर ऑन कर रहे हैं, फिर असंख्यात जीव पैदा हुए हैं, फिर 1 सेकंड बाद बंद कर दी, फिर असंख्यात जीव मर गए। तो हम कोशिश करें कि हमें अभी तवा लगा हुआ है, जिसके बाद सब्जी गर्म करनी है, कुछ भी, तो उस मान लो रोटियां सिक चुकी है तो उसको उतारें, स्टैंड पे रखें, वहीं सब्जी चढ़ाएं। मान लो अभी कुकर चढ़ा हुआ है, वो हो चुका, अब इसी पे नेक्स्ट अपने को ये अलर्ट अपने को रखना, अलर्टनेस अपने को रखनी पड़ेगी कि इसके बाद क्या काम है। कोई भी काम ऐसा फिर भी हो जाती है, बहुत बार गलतियां कि भूल जाते हैं, फिर बंद कर दिया। तो वो ये इसीलिए तो गृहस्थी में ये आरंभ, ये पाप लगते हैं, लेकिन जितने पापों से हम बच सकें, कम कर सकें, उतना कोशिश करें। लाइट अभी जली थी, फिर सोचा बंद कर दी, फिर वापस से सोचा नहीं यही रुकते हैं, फिर जला दी, फिर मतलब लाइट, पंखा, सभी चीजें, सब ये अग्नि का लाइट से जली हुई सब चीजों में सभी है। मतलब ये तो एक उदाहरण है, जो भी काम अपन इस तरह के करते हैं, ये सारे मतलब इसमें उस तरह के जीवों की हिंसा सब में होती है। तो ये हो गया, समझ में आ गया ना। गाढ़म यानी गाढ़ा, कसकर, मजबूती से। वृहत निगड़, वृहत यानी बड़ी बड़ी, निगड़ यानी बेड़ियां, और उसका कोटि, मतलब उसका कोटि का ऐसे अलग से अर्थ दिया नहीं है, लेकिन उसका कोटि का मतलब किनारा जैसा, अग्रभाग, बेड़ियों के अग्रभाग ऐसे लिखा है। पर वो बेड़ियों से ऐसे बेड़ियां बंधी है तो छिलेगी ना, हाँ, साकलों के, फिर यूं बंधी हुई है तो वो छिलती है ना उससे। और निग्रस यानी छिल गई है, जंघा यानी जांघें।
किसको? घुटने जंगे छिले बेड़ियों से अधीर जो है। नहीं तो घुटने अर्थ किसका दिया है, शब्द कौन सा दिया है? वो तो जंघा के साथ घुटने इंक्लूड कर लिए ऐसे, पर इन शब्दों का अर्थ घुटना नहीं है मेरे हिसाब से, तो यहाँ कहीं दिखा नहीं मुझे घुटना अर्थ। मेरे पास 2-3 किताबें हैं, उन दोनों तीनों में से देख लेती हूँ मैं, तो शब्दों के अर्थ यही वाले होते हैं। अन्वयार्थ, चरणों से लेकर आपाद कंठम, चरणों से लेकर ग्रीवा तक, उरु श्रंखल वेष्टित अंगा, बड़ी बड़ी मजबूत साकलों से जकड़ दिया है, कस दिया है अंग अंग जिसका, गाढ़म खूब अधिक मजबूत रूप से, वृहत निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंघा, बड़ी बड़ी लोह श्रृंखलाओं के अग्रभाग से रगड़कर छिल गई है जांघें जिनकी, वे मनुष्य। अब मनुष्य, हाँ मनुजा है इसमें ऊपर, इसमें दिया नहीं, ब्रैकेट में मनुजा शब्द नहीं दिया, ब्रैकेट में नहीं दिया मनुजा। त्वत् नाम मंत्रम, आपके नाम रूपी मंत्र को अनिशम स्मरंत है, दिन रात स्मरण करने से, जपने से, सद्यः तत्काल, स्वयं अपने आप, विगत बंध भया भवंती, बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि हे भगवान, जिसका शरीर एड़ी से लेकर चोटी तक बड़ी बड़ी साकलों से जकड़कर कस दिया गया हो, साकलों की रगड़ से जिसकी जंघाएं छिल गई हों, ऐसे कारागार में बंदी पुरुष आपके नाम के स्मरण रूपी मंत्र का जाप करने से तुरंत ही बंधन के भय से मुक्त हो जाते हैं। पढ़ते हैं। आपाद कंठ मुरु शंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंघा, त्वन्नाम मंत्र मनीषं मनुजा स्मरन्तः, सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति, पाव कंठ ते जकर बांध साकल अति भारी, गाड़ी बेड़ी पैर मानी जिन जांग विदारी, भूख प्यास चिंता शरीर दुख जे विललाने, शरण नाई जिन कोय भूप के बंदी खाने, तुम सुमरत स्वयं वही, बंधन सब खुल जान, चिन्ह में ते संपत्ति लहे, चिंता भय विनसान। वो दूसरा है, वो दूसरा है, मतलब वो तो घुटने, तो भाव से ले सकते हैं, घुटने जांघें सभी। हाँ मतलब वो तो पूरा भावार्थ में घुटने भी उसमें आ जाएगा ऐसा, पर शब्दार्थ में नहीं है। लोही श्रृंखला से जकड़ी हो नख से सिख तक दे समझ, घुटने जंगे छिले बेड़ियों से अधीर जो है अधीर, भगवने से बंदी जन भी तेरे नाम मंत्र की जा, जब कर गत बंधन हो जाते क्षण भर में अपने लिया। ये छंद दिया है। काव्य 47। अब सबको समराइज कर रहे हैं, सब पूरा सारांश। कहाँ कौन से नंबर के काव्य से चला था? हाथी का 35, 36 से नहीं, 36 नहीं, 38 से, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 9 काव्य दिए उसके लिए, है ना। तो अभी 9 को पूरा समराइज कर रहे हैं। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही, मत्तद्विपेन्द्र मृगराज
तस्याशुनाशमुपयाति भयं वियेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान् धीते। जहाँ शुरू में आधा से आ जाता है वहाँ आप लोग फिसल जाते हैं। यस्तावकं स्तवमिमं, वो जल्दी बोलता है स्तवमिमं। यस्तावकं स्तवमिमं, एक बार सुन लीजिए पहले। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान् धीते। जिनसे बोल नहीं रहा ना वो चुप ही हो गए, बोलेंगे नहीं तो बोलेगा कहाँ से। यस्तावकं स्तवमिमं मतिमान् धीते। मत्तत् विपेंद्र, उन्मतोन्मत्त हाथी। पहला क्या था अपना 36 नंबर से था ना, तो पहले किसकी डर का कौन सा हाथी था? पहले तो उन्मत्त था, और क्या क्या बताया था उसके बारे में विशेषताएं पढ़ी आपने? तो पढ़ी ही नहीं, बोलो मनीषा जी, कैसा हाथी था वो? क्रोध वाला था और आंखें वो जिसके कान के पीछे से पहले तो वो खुद ही मदोन्मत्त, पहले तो खुद ही पगला गया, और फिर बावड़े उसके कान में म्यूजिक सुना रहे हैं, तो और क्रोध से पागल हुआ है, ऐसा हाथी। ये मत्तत् विपेन। मृगराज यानी शेर कैसा था? बोला आंटी, शेर कैसा था? क्रूर तो हो गई, शेर तो हाँ। की घोषणा हाथी के ऊपर आक्रमण किया और वो सारा खून होते हुए भी उस पे छलांग। हाँ, हाथी का उसने सिर फाड़ दिया है और पूरा हाथी रक्त हो गया है, रुधिर हो गया उसका पूरा, और वो छलांग मारने के लिए बिल्कुल बद्धक्रमम तैयार है आक्रमण करने के लिए, ऐसा वाला शेर। दवानलाही, दवानल यानी दावानल, जंगल की अग्नि। तो ऐसी भयंकर अग्नि कैसी थी? अग्नि कैसी थी? बड़वा अग्नि नहीं, ये दावानल वाली। कैसे दहक रही थी? वो तो अग्नि तो दहकेगी, तो वो बतानी आपको उसकी भयानकता। हाँ, कौन सी हवा से वो तेज हो रही थी? कल्पांत काल की पवनों से वो बहुत तेज हो रही है, और लग रहा है सबको खा जाएगी। जगत सुमेव है ना, जगत सुमेव सकता ना, इसी में तो सबको निगल जाएगी। कहाँ गया? विश्वम जिगत सुमेव सम्मुख मापतंतम, की पूरे विश्व को ही निगल जाएगी, ऐसी लग रही है। नहीं, 40 नंबर का काव्य है, 40 नंबर का काव्य है। 29 तो बहुत पीछे हो गया। चलो आगे। संग्राम यानी युद्ध क्षेत्र। कैसा था युद्ध क्षेत्र? बोलिए आंटी, युद्ध क्षेत्र कैसा था? एक दो शब्द तो शुरू के, अपने को फिर भाव तभी तो ख्याल में आएगा। बोलो फिर, नहीं पता? क्षेत्र ऐसा था ना वो, उसमें वलगत तुरंग गजगर्जित भीम नादौ, हाथी उछल रहे हैं, घोड़े घोड़े उछल रहे हैं, हाथी चिंगाड़ और बहुत बलशाली सेना है। ऐसा बस इतना सा ख्याल में आ रहा था अपने को। चित्र कल कहा था ना मैंने कि सब चीज ऐसे हैं कि इनकी पिक्चर बन जाए, वीडियो बन जाए सारे काव्यों की। जैसे कार्य घोड़े उछल रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, बिल्कुल योद्धा तैयार खड़े हैं, युद्ध का मैदान है, वो साउंड आता है, घोड़े ही निना रहे हैं इस तरीके से, वैसा। हाँ, महाभारत वाला ये ऐसा संग्राम। वारिधि मतलब समुद्र का कौन सा काव्य था? अम्भो निधो सुमित भीषण नत्र चक्र पाटी निपीठ, मगरमच्छों के समूह से भरा हुआ है समुद्र, और
मछलियां बड़ी बड़ी जिसमें चल रही हैं, और वो हमारा जहाज किस जगह पे था? पर चोटी पे वो लहर उछली और उस उछली हुई लहर के साथ बिल्कुल इस जगह वो जहाज आ गया, लहर के साथ यूं। अब वो कैसी धड़कन होगी उसमें जो बैठे होंगे लोग, कि पहले तो समुद्र में तूफान आ रहा है और मगरमच्छ उछल रहे हैं, मछलियां उछल रही है बड़ी बड़ी, और वो लहर के साथ जहाज भी उछल के यूं। ऐसी स्थिति हो वहां अंदर बैठे हुए लोगों की क्या स्थिति होगी? ऐसा डर भी आपका नाम लेने से ऐसी स्थिति में भी वो डर शांत हो जाता है। अम्बो निधो शुभित भीषण, ये वाला था ना काव्य। इसके बाद में क्या है? महोदर। महोदर, हाँ, जलोदर रोग। महा उदर मतलब वो बड़ा पेट हो गया, नहीं जलोदर रोग। तो रोग हो गया था, कैसा रोग हो गया था कि वो जीने की आशा छोड़ दी, भार से झुक गया। वो भी आपका नाम स्मरण करने से कामदेव के समान सुंदर रूप वाले हो गए थे। रिवीजन चल रहा है ये इस काव्य में पूरा, उन्होंने दिया ही रिवीजन के लिए कि आपको ध्यान आ जाए कहाँ कहाँ से निकल के आए हम। बंधनोत्थम और साकलो वाला, इसमें सांप का इसमें रह गया ऊपर, दवानल और अही, ये अही ऊपर रह गया। हाँ, ये जो मृगराज के बाद दवानल और अही, दवानल आही है ना, अही इसमें से निकलेगा। अही यानी होता है सर्प। सांप कैसा था? बोलो सुनीता आंटी, सांप कैसा था? आप अपना बोलो, सबका सुन के मत बोलो। सांप कैसा था? जैसे पंडला अभी डसने वाला हो, और क्रोध से आंखें उसकी लाल, हाँ, आंखें लाल रखते क्षणम। और कैसा था सांप का रंग? कैसा था? कोकिल कंठ नीलम, काला बिल्कुल कोयल के समान काला है ना, और फण उठा के हाँ तैयार है। उससे कौन बचाता है? भगवान के नाम रूपी नाग दमनी। सांप से कौन बचाता है? वो जड़ी बूटी है ना, नाग दमनी बूटी। तो आपका नाम ही वो नाग दमनी बूटी है। चलो, बंधनोत्थम यानी बंधन, बंधन यानी बंधन, ये जो अभी ये पढ़ा अपन ने, साकलों से जकड़ा हुआ। और उत्थम यानी उत्पन्न हुआ। उन्मत्त हाथी, शेर, दावानल, सर्प, संग्राम, युद्ध क्षेत्र, समुद्र और महाभयंकर रोग और बंधनों से उत्पन्न हुआ। ये हुआ ये सब का अर्थ। क्या अर्थ बना, समझ में आ गया रचना? अभी अब आपसे तो कुछ पूछ नहीं पा रही मैं। हाथी, उन्मत्त हाथी, शेर, दावानल, सर्प, संग्राम, समुद्र और महारोग और बंधनों से उत्पन्न हुआ। इतना। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। ऊपर की लाइन में 4 हो गए, दावानल और अही। वो 4 ऊपर की लाइन में हो गए, 4 नीचे की लाइन में हो गए। 8। बंधन भी एक भय में लिया है ना बंधन को। 8 है। तस्य आशु, तस्य यानी उसका, तस्य यानी उसका, आशु शीघ्र। आशु शब्द कहाँ आया था पहले? हाँ नहीं, अपने इसमें कहाँ आया था? अभी पीछे भी आया था और पहले शुरू के श्लोकों में भी आया है। भवरे के समान नीला वो था ना, अंधकार भी शीघ्र नष्ट हो जाता है शुरू आपके नाम लेने से। सूर्यांशु में तो अंश है, चौथे पाठ में खाए। चलो कोई नहीं, अभी तो ये पढ़ लो। शीघ्री नाशम उपयाति, वो अंशु है, आशु। मेरे भी स्लिप हो गया, मुझे आ रहा था लेकिन एकदम से स्लिप हो गया। वो जिसमें जुगनू वाला उदाहरण है ना, वो मतलब नीला केश माशु, वो। हाँ, नाशम यानी नाश को, उपयाति यानी प्राप्त हो जाते हैं। भयम यानी भय। ये जो बंधनोत्थम और भयम इधर से जुड़ेगा। इन 8 बातों से उत्पन्न हुआ भय। ये भय तो उधर जाएगा ऊपर, ठीक है। भिया एव, भिएव, भिएव का शब्दार्थ संधि विच्छेद क्या है? भिया एव। भिया यानी डर, और एव का अर्थ अपन ने क्या देखा है अब तक? समान।
अर्थ वही है, लेकिन यहाँ समान शब्द नहीं लगेगा उसके लिए। मतलब डर के समान, यहाँ अर्थ क्या लगेगा कि वो डर कर, मानो डर कर खुद ही, ऐसा। समान का मतलब है डर को ही डर के समान हो गया, डर भी डर गया, ऐसा अर्थ है उसका। धिया एव, तो नीचे दिया है मानो डर के कारण से ही। यह तावकम, यस तावकम है, आधे से का बनेगा विसर्ग। यह तावकम, यह यानी जो, तावकम यानी आपके, इस्तवम इमम, दो शब्द हैं, इस्तवम इमम। इस्तवम यानी स्तवन को, और इमम यानी इस। स्तवम तो स्तवन मतलब स्तुति करना, गुणगान करना, और इमम यानी इस। तो जो आपके इस स्तवन को, मतिमान, मतिमान न आधा है हलंत, मतिमान अधीते, मतिमान यानी बुद्धिमान, अधीते यानी पढ़ता है, अध्ययन करता है, पाठ करता है, वो अधीते। तो यह मतिमान तावकम इमम स्तवम अधीते, कि जो बुद्धिमान पुरुष आपके इस स्तवन को पढ़ता है या उसका पाठ करता है, उसको अंदर में उतारता है, उसका क्या हो जाता है कि उन्मत्त हाथी, शेर, दावानल, सर्प, संग्राम, समुद्र, नया भयंकर रोग और बंधन से उत्पन्न हुआ उसका जो भय है, वो शीघ्र ही खुद ही डर के, खुद ही वो डर ही डर कर नाश को प्राप्त, नाशम उपयाति, नाश को प्राप्त, वो डर ही डर जाता है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, डर कर नाश को प्राप्त हो जाता है, नाशम उपयाति, नाश को प्राप्त हो जाता है। देखिए अनुवाद, यह मतिमान, जो बुद्धिमान पुरुष, तावकम इमम, आपके इस स्तवम, स्तोत्र को, अधीते, पढ़ता है, पाठ करता है, तस्य, उसका, मत्तद्विपेन्द्र मृगराज, मत्तोन्मत्त हाथी, सिंह तथा दावानल, अहि, संग्राम, वारिधि, महोदर, बंधन, दावानल, सर्प, संग्राम, सागर, जलोदर तथा बंधन से उत्पन्न हुआ भयम, डर, धिया एव, मानो डर के कारण से ही, आशु नाशम उपयाति, शीघ्र ही नाश हो जाता है, शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है। यानी जो पुरुष आपके नाम का स्मरण करता है, उसको ये कोई भी प्रकार का भय नहीं रहता। वास्तव में भगवान का सच्चा भक्त कौन है? कि वही है सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, और सम्यक दृष्टि जीव को सप्त भय नहीं होते। ये तो सारे श्लोक के भय हैं, सप्त भय में से एक है ये लोग भय में सारे आ जाएंगे। इसी जीवन का डर है ना, तो शेर आ रहा है, हाथी आ रहा है, रोग हो रहा है, ये तो सब इसी जीवन के भय हैं। इस लोक का भय हो, परलोक का भय हो, मरण का भय हो, वेदना का भय हो, अकस्मात भय हो, अगुप्ति भय हो, रक्षा भय हो, कोई से भी भय हो, भगवान का जो सच्चा भक्त है यानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, उसको कोई भी भय नहीं रहते। पढ़ते हैं, सरल है। मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवानलाहि, संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम, तस्याशु नाशमुपयाति भयं विएव, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते, महामत्त गजराज
अपन इनके वो वाले जो अपन ने अभी लाक्षणिक अर्थ देखे ना, वो भी अर्थ देखें तो इसको ऐसे कि कषाय हो, पाप हो, पंचेंद्रिय के विषय हो, और समझ लो घर गृहस्थी का संसार में जंजाल में अटके हो, ये जलोदर रोग में समझ लो हमारे जन्म जरा मरण रूपी जो ये रोग लगा है, इस तरह का जो भी हमारे जितनी भी सांसारिक प्रपंच हैं समझ लो, सप्त व्यसन, वो सब आपके नाम के स्मरण से सब दूर हो, सिद्ध बन जाता है, जीव मुक्त हो जाएगा। तो कोई भी रोग, कोई भी भय, कोई भी इस तरह की समस्याएं नहीं रहेंगी। अभी एक काव्य रह गया है, ये कल तो आप नहीं आओगे, कल तो कितने ही नाटक देना। हाँ इसी रेफरेंस में लिखा होगा ये अभी लॉगिंग चल रहे तो अपन लोगों ने ट्रांसलेट हाँ, ये वास्तव में उन्होंने उसी रेफरेंस में लिखे हैं, उन्होंने उसी, बाई चांस नहीं हमारे तो कल देख लो उधर पाठ चालू हो गया। चलो। स्तोतस्रजं तव जिनेन्द्र गुणेर निबद्धाम् स्तोतस्रजं तव जिनेन्द्र गुणेर निबद्धाम् इस स्तोत्रम बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ लोगों की आवाज की स्तोत्रम आ रही है, जल्दी बोलेगा आधा से है। स्तोत्रम स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणेर निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो य इह कण्ठगतामजस्रम् तम्मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी स्तोतस्रजम, स्तोत्र रूपी माला, स्तुति रूपी माला। मतलब माला, स्तोत्र है स्रजम, हाँ ऐसे माला ही है स्रजम। स्तुति रूपी माला, तव यानी आपका, आपकी, जिनेन्द्र संबोधन है। अभी इतने सारे काव्यों में संबोधन नहीं था, इसमें अब आया लास्ट में। हे जिनेन्द्र भगवान, गुणे निबद्धाम, गुणे रे ना ऊपर नी पे, वो उसका बनेगा विसर्ग। गुणे निबद्धाम, गुणों से, निबद्धाम यानी रची गई, बांधी गई, रची गई, पिरोई गई भी, माला में पिरोई गई अर्थ भी ले सकते हैं। निबद्धाम मतलब है उसको बांधा है, गूथा है, पिरोया है, जो भी अर्थ लेना हो। भक्त्या यानी भक्ति पूर्वक, मया मेरे द्वारा, रुचिर सुंदर, वर्ण का मतलब है वर्ण, ये अक्षरों को बोलते हैं ना, वर्ण व्यंजन अक्षर जो भी है, ये वर्ण अक्षर समझ लो। नहीं, कलर वाला वर्ण नहीं, ये अपन वर्ण मतलब ये वर्णमाला होती है ना, वर्णमाला अक्षरों के अर्थ में अक्षर व्यंजन। सुंदर, रुचिर यानी सुंदर, वर्ण का मतलब अक्षर लिख लीजिए, अक्षरों के द्वारा। विचित्र यानी तरह तरह के विचित्र, मतलब अनेक तरह के। पुष्पाम यानी पुष्प वाली। देखो यहाँ भक्तावन में हमने पूरा पढ़ लिया, अंतिम है
हमें समझ में आया कि अलग अलग तरह के ये वर्ण का अर्थ, अलग अलग तरह के शब्द अलंकार ये जो यूज लिए हैं हमने देखे ना, एक ही शब्द के लिए, सूर्य के लिए कभी सहस्त्र रश्मि और कभी दिनकर और कभी अलग अलग ऐसे ऐसे शब्द यूज लिए हैं एक ही अर्थ में। हमको कितने सारे पर्यायवाची, कमल के कितने सारे पर्यायवाची समझ में आ गए, कमल के, बादल के, ऐसे। तो ये विचित्र वर्ण वाले विविध प्रकार के ये फूल है, ये वर्ण रूपी फूल वाली, ये सुंदर सुंदर वर्ण वाले, अलग अलग और अलंकार वाले, कैसी कैसी उपमाएं दी हैं अलग अलग टाइप की। तो ऐसे सुंदर उपमा वाले और विविध प्रकार के शब्दों वाली ये आपकी स्तुति रूपी माला मेरे ये रची गई है। अभी अर्थ वापस जोड़ेंगे पूरा। धत्ते यानी धारण करना, जनो, जनो यानी मनुष्य, जन, जन मतलब मनुष्य, यह मतलब जो, यह इस, कंठगताम, कंठगताम मतलब उसको अपने कंठ में लेता है, मतलब कंठ में जो धारण करता है यानी याद करता है, बोलता है। कंठगताम धत्ते इधर ऐसे जुड़ेगा तो कंठस्थ करता है, गले में धारण करता है। अजस्रम, म में से अ निकलेगा, गताम अ निकलेगा, अजस्रम, अजस्रम मतलब लगातार, निरंतर, अजस्र, कंटिन्यू। सदा, सदा का अर्थ भी निरंतर ही होता है। तम, तम यानी उस, मानतुंग, अब मानतुंग शब्द के दो अर्थ बनेंगे यहाँ, एक तो उस मानतुंग यानी मानतुंग नाम के जो आचार्य हैं उनको, और एक तम मानतुंग यानी उस मान यानी सम्मान से उतंग। शुरू में हमने देखा था इस टाइप का अर्थ मानतुंग का, कि वो उसको ऐसा सम्मान प्राप्त होता है, वो सम्मान से ऊंचा होता है। और अवशा, मानतुंगम, म इधर जाएगा, मानतुंगम अवशा, अवशा का अर्थ है कि मजबूरी में, जबरदस्ती, मतलब उसको ये जो लक्ष्मी है, स्वर्ग या मोक्ष रूपी, लक्ष्मी का अर्थ है स्वर्ग या मोक्ष रूपी लक्ष्मी, और अवशा यानी विवश होकर, मजबूर होकर उसको समुपेति, उसको प्राप्त होती ही है। जो आपके नाम स्मरण रूपी ये जो मैंने स्तोत्र रचा है और इसमें विविध प्रकार के वर्ण अक्षर अलंकार लगा के इसकी जो माला बनाई है, इस माला को जो अपने कंठ में धारण करता है, जो माला को गले में पहनते हैं, और इस स्तोत्र को भी कहाँ पहनेंगे, गले में पहनेंगे। तो जो इस स्तोत्र को अपने कंठ में धारण करता है यानी उसका पाठ करता है या उसको याद करता है, उसको वो मोक्ष लक्ष्मी को मजबूरी में उसके गले में माला डालनी ही पड़ेगी, उसको प्राप्त होना ही पड़ेगा। यह अवशा मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने आपका ये स्तुति की उसको स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो। अब वो जिस क्वालिटी की स्तुति कर रहा है, अगर वो शुभ भाव रूप ही चल रहा है तो स्वर्ग की लक्ष्मी प्राप्त होगी, और अगर वो शुभ भाव रूप स्तुति करते करते शुद्ध भाव में पहुंच जाता है तो उसको मोक्ष की लक्ष्मी प्राप्त होगी। लेकिन जिसको अभी स्वर्ग की भी प्राप्ति हुई है उसको भी परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति तो होगी ही होगी। हाँ, दादा का प्रवचन में कहना भेजा होगा किसी ने, ये बंद भी नहीं कर रहे क्लास को। बस ये हो गया, शब्द हो गए, अन्व्यास पढ़ लें। दादा बोलेंगे, कल नहीं बोले थे ना, मैंने भी सुन लिया था, यहाँ से गौरव जी बच्चों को भेज देते, मैं समझ में आ गया था। हे जिनेंद्र भगवान, इस लोक में, यह यानी इस लोक में, यह जन है जो पुरुष भक्त्याम भक्ति पूर्वक मया मेरे द्वारा तव गुण निबद्धाम आपके गुणों से गूथी गई बनाई गई, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम मनोहर स्वर व्यंजन वर्णों के यमक श्लेष अनुप्रासादी अलंकार रूप विविध सुमनों की, ये ना वर्ण का अर्थ सारा, स्वर व्यंजन यमक श्लेष ये अलंकार रूप विविध सुमनों की, स्तोत सृजम आदिना स्तोत रूपी माला को अजसम सदैव कंठगताम धत्ते कंठस्थ करता है, गले में धारण करता है। तम मान तुंगम
उस प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुष को, मानतुंग यानी ऊंचा सम्मान प्राप्त है जिसे, प्रतिष्ठा प्राप्त महापुरुष को, स्वाभिमानी समुन्नत पुरुष को, भक्तामर के द्वारा आदिनाथ के श्रोता श्री मानतुंगाचार्य को, लक्ष्मी यानी मोक्ष लक्ष्मी अवशा समुपेति विवश होकर वरण करती है, अर्थात स्वयमेव प्राप्त होती है। पढ़ लेते हैं बस पूरा उत्तर। स्तोतस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यदिह कण्ठकथामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। यह गुणमाल विशाल नाथ तुम गुणन सवारी, विविध वर्णमय गोप गूंथ में भक्ति विधारी। जे नर पहिरे कंठ भावना मन में भावे, मान तुंग ते निजादीन शिव लक्ष्मी पावे। भाषा भक्ता मरे कियो हेमराज हित हे, जे नर पढ़े सुभाव सो ते पावे शिव के। इस तरह से हमारा ये भक्तामृत स्तोत्र आज यहाँ पर संपन्न। हेमराज नाम है इनका, हेमराज जिन्होंने ये हिंदी पत्ती लिखा है ना, उनका नाम हेमराज।